हूँ कि कोई रोजा रखता है, कोई उपवास रखता है, कोई रोजा रखता है, कोई उपवास रखता है, सफलता उसी को मिलती है जो माँ बाप को दिल के पास रखता है। माँ से छोटा कोई शब्द नहीं, माँ से कोई छोटा शब्द नहीं और माँ से कोई बड़ा शब्द नहीं। इसी माँ शब्द में पूरा संसार समाया है, इसी माँ शब्द में पूरा संसार समाया है। सत्य बात है कि नहीं? माँ मेरी पढ़ी लिखी है, माँ मेरी पढ़ी लिखी है, आप सबकी माँ भी पढ़ी लिखी है, मगर माँ अनपढ़ हो जाती है उस समय जब बेटा एक रोटी मांगता है, एक रोटी मांगता है तो माँ दो देती है। जब बेटा एक रोटी मांगता है तो माँ दो देती है। चोट बेटे को लगता नहीं कि माँ रो देती है। और बुढ़ापे में हम माँ बाप को ढो नहीं पाते, लेकिन कभी हमने सोचा है कि वही माँ 9 महीने कैसे अपने कोख में ढो लेती है, वही माँ 9 महीने कैसे अपने कोख में ढो लेती है। इसलिए कहा जाता है कि मंजिल दूर है और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती है दुनिया कब की, मार डालती है दुनिया कब की मुझे, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है, माँ की दुआओं में असर बहुत है। माँ की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा हमेशा करो और देखकर मुस्कुराते भी रहो, क्योंकि हर किसी के भाग्य में हज या 4 धाम नहीं मिलता, हर किसी के भाग्य में हज या 4 धाम नहीं होता। और माँ के चरणों में शीश झुकाने से बड़ा कोई काम नहीं होता। और माँ की कहानी से अलग होकर, माँ की कहानी से अलग होकर कोई श्रवण, कोई कृष्ण और कोई राम नहीं होता। माँ की कहानी से अलग होकर कोई श्रवण, कोई कृष्ण, कोई राम नहीं होता। इसलिए भाई भाई से बंटवारा होता है, भाई भाई से बंटवारा होता है, पर एक बात जान लो कि हर चीज बट जाने के बाद भी यदि किसी एक चीज में नहीं बटता तो वो है माँ का प्यार। माँ के प्यार में कभी कोई कमी नहीं होती, माँ का प्यार हमेशा बढ़ता रहता है। और आज हम सब जो है माता रानी के लिए, माता रानी के प्यार से। और कौन कहता है कि कृष्ण के जीवन में 2 माँ थी, एक देवकी और एक यशोदा। देवकी ने जन्म दिया था, यशोदा ने पाला था। अरे हम सब की जीवन में भी 2 माँ है। नजर उठाकर देखो, एक जन्म देने वाली अपनी अपनी माँ जो घर में है, और एक पालने वाली हमारी भारत माता। एक पालने वाला मेरा यह मिट्टी, जिसके लिए फौजी बॉर्डर पे, जवान वहां, किसान यहाँ, विज्ञान हर जगह अपने आप को न्यौछावर करता है और हर कोई न्यौछावर करता है। यदि हमें बनना चाहिए तो किसी घोड़े की तरह नहीं कि मालिक ने हमें चना दिया कि नहीं, हमें बनना चाहिए तो फौजी और कुत्ते की तरह कि कॉलोनी ने हमें क्या दिया। कॉलोनी ने कुछ भी नहीं दिया, फिर भी कुत्ता एक भौंकता है, और कॉलोनी देश कुछ दे चाहे ना दे, लेकिन फौजी वहां पे खड़ा होकर दुश्मन को रोकता है, और तभी जाकर देशवासी सुरक्षित होते हैं। तो चलिए, किसान के लिए, जवान के लिए, देश के लिए और एक माँ के लिए जोरदार ताली से बजाइए और फिर स्वागत करिए पूनम आजाद जी। क्या बात, बहुत सुंदर।